खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं उसका चैनल है हम टीवी प्रोडक्शन है, मोमल प्रोडक्शन, डायरेक्टर हैं सैयद अहमद कामरान, जिन्होंने कुछ अर्से पहले बड़ा ही ख़ास ड्रामा बनाया था। रुबीना जी याद है आपको, इसमें रिव्यू भी किया था, मेरे बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। राइटर हैं रेहाना आफ्ताब और कास्ट में शामिल हैं दानिश, तैमूर, कोमल मीर, सबा फैसल, महमूद असलम, अली ताहिर। और रुबीना जी शुरू करेंगे आपसे, कैसा लगा आपको राहे जुनू? ओके, राहे जुनू शुरू हुआ और विजुअल्स बहुत खूबसूरत थे, एंड देयर वाज ड्रोन्स एंड देयर वाज शॉट्स एंड देयर वाज दिस ब्यूटीफुल पाकिस्तान का की माउंटेन्स, हसीन लगा और मैंने कहा वाह मज़े का है। बात भी समझ में आ रही थी जब तक कि वो लड़का वहाँ गया और फिर वो बिल्कुल एज पे किसी एक क्लिफ के, माउंटेन के खड़ा हुआ और फिर उस लड़की ने उसको बचाया। फिर उस लड़की ने उसको बचाया और लड़के ने बताई उसको अपनी थोड़ी बहुत कहानी और अपना काट दिया और चला गया। लड़की जो थी वो उससे वैन मिस हो गई, उसके बाद से ड्रामे में से लॉजिक मिस हो गई टोटली, क्योंकि लड़की जिसका फ़ोन चला गया था गाड़ी में, प्रॉबेबली नहीं चोरी हो गया था, मतलब गया चला गया था, और उस लड़की ने अपनी किसी दोस्त को, अपने घर वालों को, किसी को कॉल करके नहीं बताया कि वैन चली गई और मैं स्ट्रैंडेड रह गई हूँ। अभी 5 मिनट पहले जो आदमी उसको मिला था उसको फ़ोन किया और उसी को बताया। अगर तो आपके पास कोई बहुत अच्छी इसकी रीजनिंग थी। हाँ, नंबर नहीं था किसी और का, नंबर ज़बानी भी कुछ याद होते हैं और घर में बताना नहीं चाह रही थी। घर में तो बताना चाह नहीं रही थी वो, मुझे किसी का नंबर याद नहीं है। अपने फ्रेंड्स के होते हैं, किसी का नहीं। घर में क्यों नहीं बताना चाह रही थी? क्योंकि वो कहती थी कि मुझे बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है। वो अपने उसको भी बताती है, वो सारी जस्टिफाई हुआ हुआ है, वो सही है, लेकिन द थिंग इज, और उसके पास एक ही कार्ड है, बैग में था, पेपर पे लिखा हुआ था, और मुझे उधर लॉजिक समझ आ गई थी। मुझे यही था कि जब उसने कहा ना कि मेरे पास एक पेपर है, और मैंने अपने दिमाग में यही बात की, मुझे किसी का नंबर याद नहीं, किसी का नंबर याद नहीं है ये। अच्छा चलो, इसको हम एक्सप्लेन समझ लेते हैं। अगर वहाँ कहानी में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते कि मुझे बिल्कुल याद नहीं था किसी का नंबर, तो शायद मुझे तुमसे पूछना ना पड़ता। फिर उसके बाद वो लड़की को लेके चला गया और गाड़ी ख़राब हो गई और वो लड़की डांटना शुरू हो गई उसको बाकायदा कि क्या कर रहे हैं आप, मेरी बस निकल जाएगी। अरे भैया तुम्हारा नौकर नहीं है। फिर उसके बाद खैर रेस्टोरेंट में चले गए, बैठ के आराम से बातें की, कहानियाँ वहानियाँ सुनी। फिर वैन मिल गई। अब वैन मिल गई है और वैन खड़ी है और कोई नहीं है, बट वैन नज़र आ गई है, और फिर वो खड़े होके हार्ट टू हार्ट कर रहे थे वहाँ पे। तो फिर इवेंचुअली जब पूरी बातें और डायलॉग्स वगैरह हो गए तो उसके बाद दोस्त आई और ऐसे ही कैजुअली आई, किसी को कोई फिक्र नहीं थी कि वो लड़की गायब हो गई है। इस बात का कोई शायबा तक नहीं फील हुआ मुझे। अगर तुमने कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो दे दो। एंड में एक लड़की टमटमाती भी आई थी और उसने कहा अरे तुम कहाँ रह गई थी, हम बहुत परेशान थे। इट वर्कड for me for the first 5 minutes. After that nothing in this play worked for me. आगे देखते हैं क्योंकि पहला एपिसोड मुझे जो एक चीज़ लगी थी शुरू में कि जब वो सुसाइड अटेम्प्ट करने लगता है और वो बताता है कि मेरे पेरेंट्स, तो मुझे था कि ये रीज़न इतना वो नहीं है, लेकिन जिस वक्त वो बात मुझे जस्टिफाई उस वक्त हुआ जब गाड़ी में बैठ कहता है कि मैं ड्रग्स में था और मैं रिहैब, तो मुझे समझ आया कि जब आप ड्रग्स में होते हो तो फिर आप साइकोलॉजिकली आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत डिफरेंट होता है। वहाँ मुझे वो उसकी जो पहले शुरू की सारी बातें थी जस्टिफाई हो गई थी, वो मुझे बग कर रही थी उससे पहले तक, जब तक उसने ड्रग्स का नाम नहीं लिया था। क्योंकि ड्रग्स में आपका जब आप होते हो इस टाइप की सिचुएशन में, तो फिर आपको ये होता है कि बस आप फ्लेयर अप बहुत जल्दी हो जाते हो, आप इमोशनली बहुत एक्सटेंड पे हो जाते हो कि आप अपनी लाइफ ही ले सकते हो। तो रिहैब से आ रहा था, तो फिर क्यों फ्लेयर अप हो रहा था? एंगर मैनेजमेंट का विड्रॉल्स होते हैं ना, ड्रग्स जब भी आप छोड़ते हो वो विड्रॉल्स होते हैं। तो ये मुझे ये था कि अभी क्यों करने लगा अभी, तो मुझे फिर समझ आ गया अच्छा ये विड्रॉल्स है जिसकी वजह से ये ही वो अपने आप को मारने लगा था। इमोजी। बट द स्टोरी wasn't really compelling, बट फिर भी मैं अभी इसको मार्जिन दे रही हूँ, थिंकिंग कि हम कई दफ़ा बहुत जल्दी कर देते हैं। पहली एपिसोड didn't work for me, ये तय है, लेकिन मार्जिन्स हम देंगे अभी। सो आई से 1 thumbs up। हाँ, और ये ग्रेस है। हाँ, ग्रेस मार्क्स मिले। हाँ, ये ग्रेस आगे इम्प्रूव करते ड्रामा तो मजीद मिलेंगे। नादिया। मुझे लगता है कि हमारे ड्रामाज चाहे कितनी ज़बरदस्त टीम हो, फर्स्ट एपिसोड अच्छा नहीं बना पाते मोस्टली। फर्स्ट एपिसोड बड़ा गम देता है। व्यूज़ बहुत आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, वो फैंस हैं
जो देखना चाह रहे हैं अपने पिछले ड्रामे का ना नशा होता है उनके ऊपर, तो कहते हैं भाई वही उसकी डोज मिलेगी, तो उससे कनेक्टेड होता है। लेकिन मुझे फर्स्ट एपिसोड डिसअपॉइंट ही करता है नॉर्मली, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बहुत वीक होते हैं, जो आगे जाके फिर कुछ ड्रामा, इश्क मुर्शिद फॉर एग्जांपल, उसके बाद फिर जाके उसकी ग्रिप पकड़ता है। तो फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से मुझे लगा बहुत सारी फिल्म्स का कोई मिक्सचर है, 5-6 फिल्म्स का ना, एक इसका सीन उठा लिया, एक उसका सीन उठा लिया, बट स्टिल कुछ सीन्स अच्छे ही तब लगते हैं जैसे खुदकुशी हो रही तो लड़की आके ना ज़रा असर्टिव वे में आएगी, पागल हो गए क्या कर रहे हैं आप, क्या कूदने लगे थे, क्या कर रहे थे, इतना बोलेगी तो उससे वो अपने स्टेट ऑफ माइंड से निकलता है। वो तो आके इतने आराम से प्यार से क्या कर रहे हैं, क्या है ज़िंदगी बहुत है सीन, उसने ना पेस गिरा दिया, उसमें सीन बिठा लिया, क्योंकि शी स्पोक वेरी स्लो, उसमें उसको हाइपर आना चाहिए था, एकदम डरने की बात है। प्लस ये कि वो इतनी देर से इतने डायलॉग्स बोल रहा था ऐसे देख के, सामने तो लड़कियों की बस थी, वो इसको देख रही है तो इसको वो नहीं नजर आए, बहुत क्लोज थी वो लड़कियों की बस, वो इधर उधर होती ना ऊपर नीचे, वो तो सामने खड़ी थी। तो जब ये डायलॉग्स अपने बोल रहा था जिंदगी जो भी है, तो उसने क्यों नहीं बच्ची देखी, मैं मुझे लगा वीडियो बना रही होंगी, ये हमारी वैन है, ये पीछे लड़का खुदकुशी कर रहा है और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है। ये बंदी वायरल हो जाती, वैसी वैन वैसी बच्चियाँ पीछे, बस फर्क ये था पीछे खुदकुशी हो रही है। तो ये थोड़ा मुझे हल्का लगा सीन, द वे कोमल मीर सेड हर लाइंस, करवाया उससे, लेकिन वो बैठ गया, वो ज़रा फुल ऑन आना चाहिए था ताकि वो सीधा होता, मोहब्बत भी होती, गुस्से से मोहब्बत होती है। उसके बाद जो चीज़ मुझे अजीब लगी वो ये कि देखिए जो रीज़न उसने बताया ड्रग्स का कि मम्मी डैडी टाइम नहीं देते, वो अब इतने मैच्योर एक्टर के ऊपर मुझे नहीं सूट कर रहा था। उसके लिए कोई ना खुशहाल टाइप एज का बच्चा हो, मम्मी डैडी टाइम नहीं देते, ये निकल गया उस रेंज से। इसको तो लेकिन मतलब अगर आप ड्रग्स में सेटल्ड होगा लड़का, नहीं ड्रग्स में बिल्कुल है, ड्रग्स की इस एज में वजह हो सकती है इश्क, दिल टूटना, किसी ने मेरा दिल तोड़ा, किसी ने ये किया, लेकिन मम्मी डैडी मुझे टाइम नहीं दे रहे, वो इतने मैच्योर एक्टर के साथ नहीं, मुझे नहीं मज़ा आया। इट शुड हैव बीन समथिंग एल्स, आई थिंक दिल टूटा। लेकिन मम्मी डैडी टाइम नहीं दे रहे, इस उम्र के एक्टर, आपके जो मैच्योरिटी, जो एक्टर की एज भी दिखाई हुई है उसमें, उसके साथ नहीं जा रहा कि उसकी वजह से इसने ड्रग्स ली, उसकी वजह से, और उसकी वजह से मम्मी डैडी लेने नहीं आए तो खुदकुशी भी कर रहा है। तो ये मम्मी डैडी बॉय है और इसको मतलब वो भी मुझे समझ नहीं आया, लेकिन नाश्ता भी नहीं करता मम्मी डैडी के साथ। रीज़न शुड हैव बीन समथिंग एल्स, तो और माचो लगता मेरा हीरो। कोई बात नहीं, दिल तोड़ा है, लड़की चली गई, इट्स ओके, ही स्टिल हैंडसम, लेकिन मम्मी डैडी का ओके। उसमें जो मेरा हीरो का ना इमेज ख़राब होता है, और दानिश हीरो है भाई। उसके बाद फिर और कुछ 8-9 फिल्मों के 90s की फिल्मों के सीन आए, मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, वो वाला कुछ आया, स्विमिंग हो रही है, ज़बरदस्त सीन चल रहा है, इसको छेड़ा है, फ़ौरन पहुँचो, वहाँ पहुँच गया। वो लड़का लग रहा था कि उसने छेड़ा होगा, और किस तरह से छेड़ा था, क्या किया था उसने, सीटी बजाई थी, मैसेज भेजा था, क्या था, कैसे छेड़ा था, और वो लड़का मतलब पूरे आपने यूनिवर्सिटी में बिल्कुल ही बेचारा फारिग बच्चा लिया जो छेड़ा। इसको तो बताना ही नहीं चाहिए था शर्म के मारे किसने छेड़ा। वो था ऑफ। फिर चोट की कोई वजह नहीं थी, आप किसी भी तरह एक बेंच पे गिरे ना, आपका इतना खून नहीं निकल सकता अनलेस वहाँ से कीलें निकली हो, छुरियाँ निकली हुई हो, कुछ ऐसे नेज़े निकल रहे हो, तो आप किस तरह गिरी हैं कि आपको इतना खून आपका निकल रहा है हाथ से। उसके बाद डॉक्टर बस रोमांस डेवलप करना है ज़बरदस्ती। मैंने सबा फैसल और फैमिली वाले सीन वो मैंने इन्जॉय किए कि मैं घर कमरा डेकोरेट करना चाह रही हूँ, और ये और वो सारा वो जो था, तुम नहीं करोगी फिर आगे और फ्री हो जाओगी, तो वो अच्छा था। उससे मुझे नज़र आ रहा है कि मम्मी डैडी बहुत आई लाइक पार्टी वाले पेरेंट्स। ये समझ नहीं आ रहा हमारे क्यों ड्रामों में इतने पार्टी वाले पेरेंट्स आ गए हैं ना अभी। हाँ, बस शहर में वो भी यहाँ एक पार्टी थ्रो करें, एक पार्टी करते हैं, तो इमोजी दिखा दे, पार्टी वाला ड्रामा। इसमें बच्चे ठीक है, माँ बाप खराब है। तो फिर उसके बाद बहन, उसको ना भूलना, कोमल वीर की बहन आई, सारा सरप्राइज तुमने खत्म किया, शराब। कौन सी बहन? मेरी बहन है, बहन थी ना, माँ बाप मुझे वो कैरेक्टर नहीं समझ आ रहा। पार्टी करी, लेकिन ये कोमल वीर ने ऐसा सबसे क्यों हट के बहन किया? है। मुझे एक सबसे हट, नाज़रीन आपके ड्रामों की दुनिया में एक सबसे अलग सी बहन आ गई है जो जहर लगती है उसको अपनी बहन से, कह रही शराब। बहुत आई लव द शराब। लेकिन मुझे वहाँ पे कोमल फिर वीर मान भी का जाती। समझ नहीं आया,
अगर दो ही बहनें हो और बाप की तुम करने लगे हो बर्थडे तो उसे बुला लो। हाँ ये Exactly. उसने भी नहीं बुलाया। बहन was totally justified. हाँ वो तो जस्टिफाई था उसका कि तुम कर रही हो, तुमने मुझे अच्छा, नहीं बुलाया। पहले तो डायरेक्टर भूल गया ना कि मुझे सीरियस म्यूजिक लगाना है। पहले तो जो बहन आई ना, क्या कर रही है ये, वो उसमें मजेदार, मैं समझी मजाक कर रही है। उसके बाद डायरेक्टर को म्यूजिक चाहिए, सैड म्यूजिक लगाओ। फिर उसके बाद समझ आया कि बहन असल में तब पी हुई है। फिर उसके बाद मान भी गई, चलो केक काटते हैं। तो बस अच्छा वो अलग प्लान करिए, अपनी बहन को बताए बगैर वो अलग प्लान कर रही है बगैर बताए। कोमल मेरे को तो बताना चाहिए था ना कि या तो ये दिखाते, बुलाती उसको क्या सरप्राइज है, उस पर वो तपती कि क्या सरप्राइज है तुमने। और कोमल मीर ने जो टाइटल में सूट पहना है मेरे पास सेम वही है, मेरी वीडियो देख लें। जो बड़ी वो खुशी हुई। अच्छा बड़ा प्यारा सूट, हमारी सेम चॉइस। स्ट्रेट फेस, ओके जी। हाँ नहीं मुझे ब्लैंक ये मरीना जी। अभी टाइम लगेगा। Everything that was supposed to be said has been said. नहीं So आप अपने absolutely. स्टाइल में बताएं। हाँ absolutely जब शुरू हुआ विजुअली, जब आप एक खूबसूरत जगह गए हैं तो it should be shot beautifully and it was extremely beautifully shot. But and then of course there is this boy बात कर रहा है and then eventually he is going to end his life and so it's all very interesting, it's compelling कि अगर गिरेगा तो क्या होगा, हम बैक एंड फोर्थ वाली कहानी पे जाएंगे, उसको कोई बचाएगा क्या, यू नो। सो ये सारे सवाल आते हैं, फिर एक हाथ आता है और उसको यू नो बचा लेता है। और फिर उसके बाद एज रुबीना सेड दैट आई थिंक द प्ले जस्ट बिकेम अनदर ऑर्डिनरी प्ले। टू मेनी क्वेश्चंस, सेम थिंग, चोर आए, सिर्फ मोबाइल चोर, अब क्या मोबाइल और वॉलेट, अब वॉलेट ऑब्वियसली बैग में होगा ना, तो उन्होंने बैग खोला, वॉलेट निकाला, पूरा बैग क्यों नहीं लेके गए, ये मेरे सवाल था। एंड आई ऑल्सो हैड द थिंग कि एक नंबर ज़रूर ऐसा होता है जो आपको याद होता है, बट एनी वे वील लेट दैट। सो वाई नॉट द होल बैग, जस्ट बिकॉज इट वॉज वही ना, कहानी इज़ कन्वीनियंट, कन्वीनियंस के लिए आपने, एंड ये दिस इज़ वेयर यू स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कि भाई वी हैव रीच्ड 2023 and we need to start excelling in the way we tell stories. We need to start experimenting in the way we and when experimenting, मुझे पता है चैनल्स वगैरह घबरा जाते हैं with that word, but what I mean is that we have to find new ways of telling a story. Yes. and more logical ways of telling a story. वो एकदम से इसमें बिल्कुल मिसिंग हो गई। and then it just became another episode of Danish, and I loved Danish look in the beginning. I loved his look. It was carefree, there was no hairspray in his hair, it was falling on his face, he was looking good, and the moment he went home it अस्सलाम वालेकुम, मैं वापस आ चुका हूँ, मेरी जेल मुझे वापस मिल गई है। you know, and I'm thinking why not keep that look, because you are a troubled soul. तुमने दिखा, you know, that's what you say, so why not keep that look, keep it casual, similar to that character. गुस्सा भी है, jealous भी होता है, बदले भी लेगा, you know, छोटी छोटी बात पे आप so I felt that, you know, I mean, I like Danish. I like watching my. He's a very good-looking kid. He's a good actor, but he needs to up the game now. You know, he needs to. Let's see. Emoji मिली है। First episode है, so I'm थोड़े keeping शॉक fingers. फेस मिला है। अब जी Keeping fingers crossed. राइटिंग की बात कर लेते हैं और राइटर हैं रेहाना आफ्ताब। इस प्ले में अगर किसी चीज़ ने मायूस किया तो वो राइटिंग ही है। और राइटिंग जब हम कहते हैं ना, तो एक आदमी नहीं, एक इंसान का ब्लेम नहीं होता, बिकॉज इस वक्त जो फॉर्मेट चल रहा है टेलीविज़न में, वो है चैनल, प्रोडक्शन हाउस, उसके बाद राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स। सो व्हेन अ कॉन्सेप्ट इज़ अप्रूव्ड, इट गोज़ थ्रू द चैनल टू द प्रोडक्शन हाउस, या वाइस वर्सा, इधर से अप्रूव होगा, फिर वो चैनल को भेजेंगे, फिर दोबारा से अप्रूव होगा, फिर लिखा जाएगा, हर एपिसोड अप्रूव होती है। पहले राइटर लिखता है, फिर एक पैनल होता है, 2 लोग या 3 लोग या कम से कम एक इंसान जो कि प्रोडक्शन हाउस में है, फिर ऊपर जाती है, फिर वहाँ 2 से 3 लोग होते हैं,
या कम से कम एक हेड है और फिर वो आगे लोग हैं। सो जब इतने लोगों में से के पास से हो के कोई चीज़ निकले तो उसमें इतना सब्सटेंस होना चाहिए कि वो अ लिटिल बिट ऑफ दिस एंड अ लिटिल बिट ऑफ दैट, ये फिल्म वो फिल्म, ये फिल्म वो फिल्म, पिछला ड्रामा ना लगे, उसमें कोई ओरिजिनलिटी की रमक एटलीस्ट हो कि कहीं ये एक ओरिजिनल बात कर रहे हैं। तो आपको स्क्रिप्ट ओरिजिनल नहीं लगा? इस ड्रामे में कोई एक बात आप बताओ मुझे, कौन सी है जो ऐसी है जो आपको इसी ड्रामे में हुई है? सेंट्रल आइडिया होता है एक चीज़, कई दफ़ा वो फिर मज़े का स्टीयर नहीं होता, जैसे हम बात करते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी की, जब भी तो हम एक सेंट्रल आइडिया पकड़ते हैं, हम कहते हैं ये बात मज़े की है ना, ये एक सेंट्रल ओरिजिनल है, पहली दफ़ा हो रही है। इसी तरह हम बहुत सारे प्लेज़ में एक इससे पहले हमने जिस ड्रामे की बात की, इश्क मुर्शिद, एक नई बात है और मज़े की है, बहुत नई है शायद, नहीं इश्क मुर्शिद पे तो बहुत कहानियां हैं, है ना? एक शहजादा जाके गरीब बन के रहने लग जाता है ना? चलो अब कोई कह देगा ये भी 100 दफ़ा हुआ है, बट हमारे पास फिर भी एक हल्की सी ओरिजिनलिटी के साथ है। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है इस कहानी में। सो मेरे हिसाब से अभी तक आगे अगर ये ले जाते हैं किसी लेवल पे तो फाइन, बट इट्स अ 4.5 फॉर नाउ। फॉर राइटिंग 4.5। रेहाना आफ्ताब। नादिया? कुछ नया नहीं है। मैंने कहा मुझे तो लग रहा था 5-6 फिल्मों को मिक्स करके मैं देख रही हूँ कोई चीज़, तो नथिंग इम्प्रेसिव, कोई लाइंस एज सच भी नहीं है कि मैं कहूँ मुझे याद रह गई हैं, बड़ी मज़े की लगी थी। कमरे वही था सबा फैसल वाला बट नथिंग इम्प्रेसिव। आगे जाके शायद प्लॉट भी बेहतर हो जाए, राइटिंग भी बेहतर हो जाए, आई होप, क्योंकि बड़ी अच्छी कास्ट है, बड़ी कास्ट है, खर्चे वाला ड्रामा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर। नंबर 5 फॉर नाउ। 5, ओके। जवाब मैना जी? Again, nothing standing out. Loved it till the part where he closes his eyes and sort of is, up to there it was really nice. It was compelling. It was beautifully shot. It was refreshing. And then I think even the saving part of it was okay, because the way he's looking at her, and but उसके बाद से we, as we were saying before also, there are only so many stories in the world and you tell it differently every time, right? This was not told differently. The very cliched lines, meaning आपने सारी बातें कह दी, और मुझे even the dialogue delivery I felt was not सिस्टर का एक विलन आपको चाहिए, उसके वो आ गई विलन, आती उसने डांटना शुरू कर दिया। द मदर एंड फादर, आई डोंट नो, इट लुक्स लाइक कि सारे के सारे पहली दफ़ा एक सीन कर रहे हैं। आपको पता है कि वो इसको पसंद, मीनिंग अगर अगर मेरे बच्चे होते तो मुझे पता हो कि भाई ये वाली इसको नहीं पसंद करती, या इनकी आपस में एक राइवलरी एंड ऑल दैट, एवरीवन इज सरप्राइज्ड कि भाई ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं बच्चे। अरे ऐसे तो नहीं होता। आपने कहानी सुनाई है कि एक चलता फिरता घर है, इसमें बच्चियाँ कॉलेज तक पहुँच गई, यूनिवर्सिटी तक पहुँच गई, अब तो कोई सरप्राइज़ नहीं रहेगा। ऑब्वियसली दैट वन डजंट लाइक दिस वन, इसके अपने एक सरप्राइज ही तो वो समझा दे कि तुम हमेशा ऐसे बार बार बोले, तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम क्यों ऐसे हो जाती हो। अग्रीड, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि आप, इट्स लाइक हिटिंग यू ऑन द हेड एंड सेइंग कि मैं ये लाइन बोलूँगा और तुमने समझ नहीं। भाई ऑफ कोर्स समझेंगे, वो जब आ गए उनको कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं, हमें पता है, हमें जस्ट बाय देयर बिहेवियर वी नो दिस। इट शुड ऑलवेज बी, यार फिर से तुम लोग शुरू हो गए, आज के दिन तो मत, यू नो, इट हैज़ टू बी समथिंग दैट दे आर सो यूज्ड टू। सो आई फील दैट in our writing has, ठीक है फर्स्ट एपिसोड होता है, हम लोग पहले कहते थे आप कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस वगैरह कर रहा है, आई एब्सोल्युटली एग्री विद दैट, लेकिन देयर इज़ एन इंटेलिजेंट वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कैरेक्टर्स एंड देन देयर इज़ अ वेरी blatant non thinking way, and I felt that this was तो numbers मुझे सॉरी इवन सबा फैसल एंड हस्बैंड का जो पहला सीन था, पार्टी, हाँ पार्टी कपल का, मीनिंग अगेन उसमें उनकी एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड होती ना, और फिर वो एक दूसरे को इल्ज़ाम देना शुरू कर देते। आपको याद है आप कहाँ से आए? अरे यार
You know, it's not like, it's not class 2, it's not class 3. So I'm saying 4. 4. आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अच्छा जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस को कितना पसंद आया। तो राइटिंग की बात करें, राइटिंग कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 12,900 हुए हैं। राहे जुनू के हिस्से में आए हैं, यानी रेहाना आफ्ताब के हिस्से में आए हैं 2000 हैं 200 लोगों का पता नहीं। 774, Seriously? 6% बनते हैं। 0.6 मिले हैं चले, इनको good, I'm glad. 10 में से। I'm keeping और focus. अब बात करिए डायरेक्शन की, सैयद अहमद कामरान। रुबीना जी, सो ये वो वाला स्क्रिप्ट है जो मुझे ये सोचने पे, ड्रामा है जो मुझे ये सोचने पे मजबूर करता है क्या स्क्रिप्ट ही गड़बड़ था या कि डायरेक्टर ने भी उसके साथ थोड़ी बहुत मेहनत नहीं की। वॉज इट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन एज आई नॉर्मली से। क्योंकि जो सीन माँ बाप की बर्थडे वाला था जहाँ बहन के साथ रिफ्ट था वो इससे बेहतर बनाया जा सकता था अगर लिखा नहीं भी हुआ था। जो सीन जिसमें लड़की आके रेस्क्यू करती है वो भी इससे बेहतर बनाया जा सकता था। जिस सीन में फाइनली लड़की को अपने दोस्त मिलते हैं वो भी इससे बेहतर बनाया जा सकता था। लड़की को लड़का छेड़ने वाला सीन जो जैसे नादिया ने कहा नॉट कन्विंसिंग इनफ, क्योंकि बस आपने हीरो को फाइटर दिखाना है, सो वो भी उससे बेहतर लॉजिकल बनाया जा सकता था। तो अगर राइटिंग मेरे हिसाब से 4.5 है तो आई विल गिव अ 4 टू द डायरेक्टर। 4। नादिया, एक जो चीज़ मुझे लग रही है जो मिसिंग है उसको मैं ढूंढ रही थी, और रोमांटिक ड्रामा है, राइट, ऑब्सेसिव रोमांटिक ड्रामा है, उसमें हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। अब कोमल जो है ना, कोमल बहुत petite सी प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी बच्ची है, वो खुशहाल फेरी टेल वाला लड़का वो उस कैटेगरी में उस हीरोज़ के साथ जचती है, नॉट विद दानिश के साथ फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली शुड हैव बीन अनदर मैच। और ये लोगों ने भी कमेंट्स में बोला है, जहाँ फिर एक बड़ी सोशल मीडिया पे कमेंट्स चल रहे थे कि क्या हुआ इतने उसको बुली क्यों कर रहे हो लड़की को। आई थिंक बुली नहीं कर रहे, उनको दानिश के साथ वो सजती भी नज़र नहीं आ रही, कि कंपैटिबल नहीं है। और मुझे भी लगा कि शी इज़ नॉट गोइंग वेल विद दानिश। दानिश का बहुत एक्सपीरियंस, और इस तरह के रोल में तो वो PhD है, मास्टर है, बहुत अच्छी तरह करता है, कमांड आंखें बंद करके वो ऐसे सीन्स कर सकता है, इज़ सो गुड एट दैट। लेकिन उधर वहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की चाहिए थी जिसकी ऐसी प्रेजेंस हो जो एक एडिक्ट को सही कर सके, रिफॉर्म कर सके, उसको एक ना उसके ऊपर से आके ज़रा बात करे, नो ऐसे नहीं, थोड़ी ओवर पावरिंग ऐसे लड़के। लेकिन वहाँ मुझे लग रहा है कि वो बहुत एक थोड़ा- इनोसेंट लड़की दिखाई है जो अपनी इनोसेंस से उसको उस तरफ लेके जा रही है। नहीं, इनोसेंस से ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस में थोड़ा सा डोमिनेटिंग चाहिए होती हैं स्ट्रॉन्ग लड़कियां जो आपको सही रास्ते पे लेके आए। तो इनोसेंस भी अपनी जगह, लेकिन मुझे लग रहा है दोनों में केमिस्ट्री लैक कर रही है, दोनों की आपस में। और मैं हमेशा ड्रामे में केमिस्ट्री चलिए, तो उसमें बात, अभी डायरेक्शन की बात मैं डायरेक्शन में ही कह रही हूँ। Okay. फिर कास्टिंग में मुझे लगा है कि जो मसला डायरेक्शन, सीन्स ऑब्वियसली मुझे मज़े नहीं लग रहे, बिकॉज मुझे दानिश के साथ कोमल मीर मैच करती हुई नहीं नज़र आ रही, वो नहीं मज़ा आ रहा। आई थिंक कोमल किसी और के साथ होती है, दानिश किसी और एक्टर के साथ होता है ना, तो अच्छा लगता है ज़्यादा। दैट्स वन प्रॉब्लम। देन अगेन एडिक्ट वाला, रिहैब वाला रीज़न, पेरेंट्स वाला, वो सारा। बट शूट अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ। नॉर्थ से शुरू किया, अच्छे सीन्स, फिर वही बस वाले सवाल, चीज़ें सारे डायरेक्टर के हिस्से में ही आते हैं। तो अभी तक फर्स्ट एपिसोड में तो नहीं, दिल को नहीं लगा, ठा करके नहीं लगा। दानिश ने बहुत जान मारी है, लेकिन डायरेक्टर अभी तक उसको कन्विंस नहीं कर सका, ग्रिप नहीं कर सकती स्टोरी फर्स्ट एपिसोड में। सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। OST इज़ नाइस, वजी फारूकी ने गाना गाया, ये खुद बनाया, बहुत अच्छा। द सॉन्ग इज़ नाइस, नंबर्स OST भी अच्छा है। 5 ऑल्सो फॉर द डायरेक्टर। 5। ओके, जो आप मीना जी डायरेक्शन। As Rubina said that so many of the scenes जो डायरेक्टर के पास आते हैं वो आप उसको बेहतर कर सकते हैं, स्पेशली द सुसाइड सीन। आई फेल्ट के आपके पास ड्रोन था, आपके पास टाइम था। ऑब्वियसली मुझे लगता है वो एक ही दिन लगा होगा उस पूरे सीक्वेंस को करने में, बिकॉज ऑफ द ड्राइविंग एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स अ गुड थिंग। समटाइम्स यू नो व्हेन यू वांट टू मेक अ सीन, you had the drone, you had the thing, you had everything,
But then when the girl saves her and we go to a long shot, there's a bus there, as Nadia said, and are you going to commit suicide in front of everyone? You're not, right? So उसको आप बना सकते थे कि like there's a bus approaching. हाँ, मेरे भी वहाँ ज़हन से में आप, था है ना, कि वो वैन गुजरती, वो लड़की देखती या आगे है। रुकती और वो बेचारा खड़ा होकर अपने जोन में होता है। एक शॉट से पहले से ले लेते तो ज़्यादा कन्विंसिंग हो and you जाता। don't even have to show the bus stopping, but just the fact that the girl is watching, then you assume. But the bus, it shouldn't have been in your face. And then there was that whole drone का shot सामने से आया, उसमें अगर वो लड़की, खैर again, it was his vision. He did it the way he wanted to, but it fell short. It fell short उधर मुझे लगा। हाँ बिल्कुल, impact आपका वहाँ बिल्कुल चला गया था। एंड ऑल्सो जब एक बंदा सुसाइड कमिट कर रहा है और वो लोग वहाँ खड़े हुए हैं, is she the only one who's going to come and save him? That was the other question. Isn't everyone going to be worried कि भाई there is a person who's trying to commit suicide? There should be some halchal or something happening. I felt that was and then again losing the wallet I thought was very cliched. फिर birthday वाला scene मुझे cliched लगा, अम्मा अब्बा का scene, again all of these scenes वो आपका तो लिखा जाता है ना, then a director when walks into a shot or a scene, आपके माइंड में होता है कि इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी मेक इट बेटर और हाउ कैन आई मेक इट डिफरेंट. आई थिंक दैट वाज एब्सोल्युटली मिसिंग. एंड देन अगेन दिस, ये जो एक ऑब्सेशन हम लोगों को हो गई कि every scene has to be a hero coming out of a pool or a heroine doing something. यार आपने एक दफ़ा एक्सपोज कर लिया ना कि कौन हीरो है, unless it's a specific scene that is going to be impactful, then you shoot it in slow motion or every scene can't be an opening scene of a play. I have a huge problem with that. Maybe it's just me. So I will give him a 4 also. डायरेक्शन को Yeah. 4. आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 13,000 किए हैं और सैयद अहमद कामरान साहब के हिस्से में आए हैं 910, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं राह जुनू से. अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, कोमल मीर. रुबीना जी. That is one job that an actor has, female or male, कि जब वो किसी जगह प्लेस करें, प्लेस हों किसी भी ड्रामे में, तो वो जगह आप देखें और आप सोचें, जैसे हम सुकैना के बारे में कह रहे थे, कि आप सोचें कि वाह ये ठीक है इस जगह पे. सो इस एक एपिसोड में मुझे अभी कोमल ने कुछ ऐसा नहीं दिखाया जो मैं कहूँ कि ये वो सीन था जहाँ वो आ गई है उसके साथ गाड़ी में बैठ के और गाड़ी ख़राब हो गई है और वो उसको डांटना शुरू हो गया. मुझे लगा कि ये कैसे कर सकता है, कोई परेशान हो सकता है बहुत ज़्यादा, आंखों में आंसू भी आ सकते हैं कि अब क्या होगा, मतलब किसी को नहीं पता, बस निकल गई तो क्या होगा. और ये एक्टर का डिसीजन ही होना चाहिए कि अगर आपका डायरेक्टर कह भी रहा है कि आपने इसको डांटना है कि अब क्या होगा, बस चली जाएगी, तो आप कहें कि नहीं डांटना नहीं है, मैं कैसे डांट सकती हूँ. एक तो वो मुझे वहाँ से लेके आया है, दूसरा वो ही है अभी तक जो मुझे आगे भी कहीं ले जाएगा, अगर कोई लिफ्ट भी लेनी है तो एटलीस्ट आई हैव समवन हियर. तो आई थिंक लेट्स कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 5 ही दूंगी मैं को. 5 फॉर कोमल मीर. कोमल के कैरेक्टर को बनाया ही नहीं गया कि अपीयरेंस वाइज कोमल ने बनाना था ना, किसने बनाना था? वही कि कुछ बोलने में डिफरेंट हो. रमज़ान वाले आपको याद होगा, इसने कॉमेडी प्ले किया था तो उसमें इसने कपड़े जैकेट्स बोलने में डिफरेंट किया था, अच्छा लग रहा था. इसमें शी इज़ कोमल एज कोमल, ना बालों में, ना अपीयरेंस में, ना कपड़ों में, ना कैरेक्टर में, किसी चीज़ में कुछ डिफरेंट नहीं है. टेलीविजन इज नॉट अबाउट चेंजिंग योरसेल्फ एवरी टाइम. हाँ, बट इट इज अबाउट हाउ यू मेक अ सीन बिलीवेबल. दैट इज द जॉब. पीछे देखूं कलंदर में वो डिफरेंट थी, वो जो रमजान वाला उसमें डिफरेंट थी, इसमें डिफरेंट लगी है मुझे. अब मुझे लगा कि उसको ना इस कैरेक्टर का थोड़ा सा जिस तरह कपड़ों में, चीज़ों में, बालों में कुछ अगर स्टाइल दे देती है तो ज़्यादा मज़े का लगता. मुझे बहुत प्लेन लगा उस हिसाब से. प्लस दानिश के साथ सीन्स अभी वीक हैं और साथ में डायलॉग्स वगैरह अभी सारे मुझे दानिश के साथ जो हैं वो अभी कमज़ोर हैं.
क्योंकि वो बहुत ऊपर से अपने बड़े इंटेंस उसके साथ आ रहा है। कोमल का अभी थोड़ा हल्का काम है। आई थिंक अगेन 5th एपिसोड में कुछ भी हो सकता है 5th तक जब जाएं। अभी तक इट्स ओके, अभी नंबर्स टाइम लगेगा। 5 ऑल्सो 5 जॉब मीना जी फॉर कोमल मीर। Sorry, it's the first time I'm seeing her. She did not impress at all. कोई भी एक ऐसा सीन स्टैंड आउट नहीं करता वे आप अब आई डोंट नो हाउ न्यू शी इज़ बिजनेस इस बिजनेस में, वेदर शी हैज़ दैट पावर टू टेल द डायरेक्टर कि नहीं मैं इसको ऐसे करना चाहती हूँ, ऐसे नहीं करना चाहती, बट within the dialogue deliveries, within the lines, did not impress at all. So, still a 4. 4 ओके जी। ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 13,000 किए हैं और कोमल मीर के हिस्से में आए हैं 910, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं 10 में से। अभी पहले एपिसोड है, आगे काम इम्प्रूव होगा या नज़र आएगा और ज़्यादा काम होगा, मार्जिन होगा तो फिर डेफिनेटली नंबर भी बढ़ जाएंगे। अब बात कर ली जाए दानिश तैमूर की, रुबीना जी। दानिश इज़ अ फाइन एक्टर, देयर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। लेकिन जब किसी ड्रामे में हम एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं ना, जैसे रिहैब, इसका मतलब होता है होमवर्क शुरू, डायरेक्टर के पार्ट पे भी और एक्टर के पार्ट पे भी, जिसने वो कैरेक्टर प्ले करना है जो रिहैब से आया है। और रिहैब से आया है इस उम्र में अगर और नाखुश है, क्योंकि ये एक कम से कम 25 साल का बच्चा है जो वो दिखा रहे हैं, तो फिर हिस्ट्री है एक इस बच्चे की, जो कि उसने एक हल्की सी बताई भी कि हिस्ट्री ये है कि मैं एक नाखुश बच्चा हूँ क्योंकि मुझे अपने माँ बाप की कभी अटेंशन नहीं मिली। और ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि 20 साल तक उसको बहुत अटेंशन मिली होगी और 23वें साल पे माँ और बाप ने अटेंशन देनी बंद कर दी होगी। इसका मतलब है ये कहानी चली होगी बचपन से नाखुशी की, एडोलेसेंस में आई होगी नाखुशी, आगे गई होगी नाखुशी, एक दफ़ा गया होगा रिहैब, 2 दफ़ा गया होगा, वापस आया होगा, फिर गया होगा। नहीं, आई थिंक अब इसी दफ़ा गया क्योंकि भाई, उसने बताया मेरा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता तो उसने मुझे कहा तो मैं चला गया। उससे पहले ये एक ड्रगी था, एक ड्रगी। ठीक है, चलो बात वही आ गई ना कि एक इसकी हिस्ट्री है। नाउ दिस हिस्ट्री नीड्स टू बी चेक्ड। अब ये बच्चा जो एक ड्रगी रह चुका है, एंड लेट्स बहुत मिनिमम भी अगर हम कर देते हैं उन सालों को जिसमें ये अब्यूज़ करता रहा होगा, तो वो 5 साल तो होंगे, है ना, बहुत कम कर दिया मैंने। तो 5 साल से जो बच्चा इस स्टेट ऑफ अब्यूज़ में है, अनहैप्पीनेस में है, कि फाइनली भाई ने उसको कहा है, उसका एक डिमीनर चाहिए था। 5 साल जब कोई बच्चा अब्यूज़ करता है तो उसके एक इनहेरेंट हल्के आ जाते हैं, एक शक्ल पे जो भी उसका अब्यूज़ है उसकी हिस्ट्री आ जाती है, उसकी रंगत थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है। ये डायरेक्टर का काम था बेसिकली। एंड देन अगर डायरेक्टर आपका नहीं ले रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो, और आप एक बड़े एक्टर हैं, तो आपका भी काम था। आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ बैशिंग मे बी फ्रॉम दानिश ऑन दिस, बट मुझे उसका ड्रेसअप नहीं समझ आया राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन। वो बच्चा जो रिहैब से करने आया है खुदकुशी, वो लग नहीं रहा था। फिर जब वो फाइनली सेव्ड है, यू नो, ही गेट्स सेव्ड बाय दिस गर्ल, और वो यूनिवर्सिटी में उसके साथ साथ जाता है, तो उसका सूट मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि अगर कहीं किसी ने सोच भी लिया था ना कि सूट पहनेंगे आप, तो सूट तो हर ड्रामे में हर लड़का पहन रहा है ना। सो इस वक्त इस ड्रामे में इस हीरो को फ़र्क दिखना था। वो मुझे वो मतलब कि आप कह रही कैरेक्टराइजेशन पे काम नहीं हुआ, जो कि एक रिहैब से निकलने वाला लड़के का कैरेक्टर होना चाहिए था, वो नज़र नहीं आया। एक लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मतलब होता है लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पुट ऑन योर शोल्डर्स। सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे वो ली गई समझ नहीं आई। सो स्टिल इफ देयर इज़ वन स्टीयरिंग फोर्स ऑफ दिस प्ले, अगर इसको अपने पहले 20 घंटे में 3 मिलियन मिले थे, तो उसके पीछे सिर्फ एक नाम था, और वो नाम था दानिश तैमूर, पीरियड। आई स्टिल गिव हिम अ 6 बिकॉज आई फील कि कहीं कुछ होगा जिसकी वजह से उसने इस ड्रामे के लिए हाँ की है, और वो हमें नज़र आएगा आगे। सो इट्स अ 6 फॉर हिम फॉर नाउ। 6
नादिया फर्स्ट एपिसोड पे 10-11 मिलियन व्यूज आना बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत दिनों में। लॉयल हम पहले दिन फैन के, हाँ। फॉलोइंग है, प्लस वर्ल्ड कप चल रहा है जी। व्यूज इसलिए भी नहीं आ रहे ड्रामास के, और इसमें स्टिल ही गेट्स सच अ बिग ऑडियंस। ये बहुत बड़ी बात है। स्टार पुल देखो इसकी। तो ये बड़ी मेजर ट्रैफिक लेके इस चैनल पे आ गया है दानिश, और प्रीवियस वर्क की वजह से भी लास्ट लोगों को काम याद है, और ये थोड़ा सा उनको लग रहा है कि सिमिलर है ये वो, तो चलो अच्छा है हम और देखें। मुझे बस ये लगा कि पेरेंट्स के साथ भी सीन होना चाहिए था, एक वैरायटी नज़र आती फर्स्ट एपिसोड में। मुझे समझ नहीं आ रही इतनी जल्दी में कि उसको सारा रोमांस दिखाया कि इतना बढ़ गया इन द वेरी फर्स्ट एपिसोड। हालांकि ये वैसे उसके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता, थोड़ा सा टाइम होता, इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती। मुझे नहीं पता कि डायरेक्टर इतनी जल्दी में राइटिंग एंड डायरेक्शन। हाँ, मैं अभी सोचूं, मेरे भी जहन में आया कि इतनी जल्दी में क्यों रोमांस दिखा रहे हैं। थोड़ा अगर स्लो होता तो बड़े अच्छे सीन्स आने थे, बड़े मज़ेदार सीन्स आते, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता। लेकिन इनका तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग मंगनी पे बात आ गई है। तो परफॉर्मेंस की जहाँ बात करूँ, लुक की, ही वॉज फाइन फॉर मी। हाँ, थोड़ा फर्स्ट सीन ही वॉज ऑल्सो फाइन इन द फर्स्ट सीन। मुझे दानिश का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी सीन में लगा। आई थिंक ही इज़ फाइन इन एवरी सीन। ओवरऑल जो सारा एनवायरनमेंट है, जो डायलॉग्स, जो हीरोइन की तरफ से इसको इम्पैक्ट इसके सीन्स को मिल रहा है, वहाँ वीकनेस है, डायरेक्शन में वीकनेस आ जाती है। बट दानिश अपना रोल फर्स्ट क्लास। दे 8 दे रही हूँ, दे 8 फॉर यू दानिश। दे 8 की दुकान, 8 की दुकान, 8 की दुकान। मुझे तो यहाँ से बैठी मिली है। 8 की दुकान। नहीं भाई, तब अच्छा हैंडसम लग रहा था हमारा दानिश, क्या करें। I'm confused. I think Danish is a very fine actor. I've been a fan of his right from the get-go when he first started. रुबीना ने एक बात की थी in a previous episode is that जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, and then you have to prove yourself, right? Then I'm hoping, first episode है, I'm hoping कि this character is going to go very different to what we are assuming right now कि लव स्टोरी। हाँ, जो लास्ट उसमें था, एंग्री मैन एंड बैशिंग अप पीपल और obsessively possessive about the girl he loves and खुदगर्जी। हाँ, के तो आई एम होपिंग कि उससे बिल्कुल अगर एंग्री यंग मैन है भी, तो आई होप ही इज़ अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। अप टिल नाउ, लाइक आई सेड, अप टू द पार्ट वेयर ही ऑलमोस्ट जम्प्ड, आई लव्ड इट, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, आई लव्ड हिम, आई लव्ड हिज लुक, एंड आई विश ही केप्ट दैट लुक। एकदम से सिटी में आके देन बिकमिंग द फिर मुझे लग रहा है कि अगर आपने एक ओल्डर कैरेक्टर को दिखा भी देना है इन कॉलेज और इन, देन एटलीस्ट जो फ्रेंड्स हैं उसमें एक दो और ऐसे आप ऑल द फ्रेंड्स आर लुकिंग मच यंगर देन हिम, दैट आई एम फीलिंग। नहीं, वो तो ये था ना कि वो क्योंकि उसने ये दिखाया कि उसने स्टडी भी नहीं की थी, अब उसकी एज ज़्यादा है। मेरे ख्याल उन्होंने मेंशन किया कि 30 प्लस है वो, और वो उसे लेके जाती है यूनिवर्सिटी। So he is an older student. Yes. Pakka. Okay. Then it's fine. Then there is no objection for that. और वो उन्होंने बेसिकली म्यूजिक के ऊपर किया है सारा। तो जो मुझे समझ आ रही थी कि वो Music के ऊपर? मतलब मोन्टाज के ऊपर कि वो उसको लेके आई है, उसको कहा तुमने बड़ा अच्छा किया एडमिशन ले लिया। और वो यानी वो एक ऐसा लड़का दिखाया जिसने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की, ड्रग्स में चला गया, वो रिहैब से निकल के आया, अब वो लड़की उसे एजुकेशन की तरफ लेके आई है वापस। वो बड़ा हो चुका है और ये उन्होंने दिखाया है कि वो लड़का बड़ा है। हाँ, ये 25 इयर्स ओल्ड नहीं दिखाया इन्होंने, इसको बड़ा दिखाया है। ओके, I hope so. If that's the case, दिल लेकिन टूटना चाहिए था। मम्मी डैडी इशू ना होता, दिल टूटना चाहिए था। नहीं, अगर मम्मी डैडी इशू होता तो it should have been a much more serious issue. Exactly. It should have been at least if he's in his 30s. Although I do know of kids who have totally taken the wrong path because शुरू से उनको attention नहीं मिली। हाँ, तो ये वही दिखाया है, जो बैकग्राउंड है वो समझ आ रहा है कि वो बिल्कुल पेरेंट्स की टेंशन नहीं थी और वो ड्रग्स में पड़ गया। मेरा उससे हीरो तो दूसरा भाई क्यों नहीं, उसको टेंशन मिली। नहीं, उस हीरो नहीं रहता, हीरो का हीरो। So there is अभी confusing है, and I think that's got nothing to do with Danish, that's got something to do with the storyline. वो हम and I'm hoping and I'm praying कि वो the character goes and जो आप कह रहे थे ना कि इतनी जल्दी उन्होंने लव स्टोरी क्यों दिखा दी, obviously it means that आगे बहुत कुछ आने वाला है कि उन्होंने इस चीज़ को किया। So I'll give him
I mean, he's doing his job well, so I'll give him a 7. 7, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 13,300 किए हैं और दानिश तैमूर के हिस्से में आए राह जुनू से 1,729, 13% इनको मिले हैं 1.310 में से। नॉट बैड, फर्स्ट एपिसोड के लिए से बहुत अच्छे हैं।